खौफ का आलम तो कुछ इस कदर है कि इसे एएसआई प्रोटेक्ट करती है, लेकिन एएसआई ने उस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट पे कोई भी अपना ऑफिस नहीं बनाया हुआ है। तो आखिर भानगढ़ के किले का इतिहास क्या है और लोग इसे इतना ज़्यादा हॉन्टेड क्यों मानते हैं? इस किले से रात को चीखने, चिल्लाने और घुंघरुओं की आवाज़ आती है और कई लोग तो ये भी कहते हैं रात के समय जो भी इस किले के अंदर जाता है वो लौट कर वापस नहीं आता। कहते हैं जब इस किले का कंस्ट्रक्शन का काम करवाया गया उस समय रत्नावती नाम की बहुत खूबसूरत रानी इसमें रहा करती थी। अब एक बार रानी अपनी सहेली के साथ बाजार गई और इत्र की दुकान पर रुकी। इतने में उस दुकान से थोड़ी दूर खड़े सिंधिया सेवड़ा नाम के व्यक्ति की नजर रानी पर पड़ी और उसी पल उसने अपने मन में ठान लिया कि किसी भी शर्त पे वो रानी को हासिल करके रहेगा। तो उसने चुपके से रानी के पसंद किए हुए इत्र की शीशी को उठा लिया और उस शीशी पे मंत्र तंत्र करके शीशी को चुपके से वापस रख दिया। रानी को जैसे ही काले जादू के बारे में पता चला उन्होंने पास पड़े एक विशाल पत्थर पर वो इत्र की शीशी फेंक के मारी। पत्थर पर गिरते ही शीशी पूरी तरीके से टूट गई और इत्र पूरी तरह से पत्थर के ऊपर फैल गया और इत्र पे किया हुआ काला जादू पूरी तरह से पत्थर पर आ गया। इसके बाद वो पत्थर खुद ब खुद लड़खड़ाते हुए सिंधिया सेवड़ा की तरफ बढ़ता रहा। इसीलिए उस पत्थर ने लुढ़कते हुए तांत्रिक सिंधिया को पूरी तरह से कुचल दिया और उसकी वहीं पर मौत हो गई। लेकिन मरने से पहले सिंधिया सेवड़ा ने एक श्राप दे दिया। रानी रत्नावती के साथ इस महल में रहने वाले सभी लोग बहुत जल्द मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं इस किले के अंदर हमेशा के लिए भटकेंगी। और ठीक वही हुआ जो उस तांत्रिक ने शराब दिया था। भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मारे गए जिसमें रानी रत्नावती भी ना बच पाई। और कहते हैं दोस्तों तब से ये किला शापित हो गया और इस किले के अंदर मारे जाने वाले सभी लोगों की आत्माएं उस किले के अंदर भटकने लगीं। और इन सभी चीजों के चलते हुए आसपास की बस्तियों ने भी दूरियां बनाना शुरू कर दी और देखते ही देखते भानगढ़ और भानगढ़ के आसपास का पूरा एरिया वीरान हो गया।